संस्कारधानी वासियों को आने वाले समय में जबलपुर शहर महानगर के रूप में मिलेगा और यहां सभी 79 पार्षद कार्य करते हुए शहर की परिभाषा बदल देंगे। यह कहना है महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का, जिन्होंने सदन की बैठक के दौरान यह विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में जबलपुर महानगर पूरी तरह से बदल जाएगा। सदन की इस बैठक में पार्षदों द्वारा जो भी विचार दिए गए हैं, उन विचारों को सदन की बैठक में संशोधित भी किया जाएगा। देखिए, हम लोग लोकतंत्र को बहुत अच्छे से मजबूत बनाकर रखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यह नियम नहीं देख रहे हैं कि किन पार्षद साथी को कितनी देर बोलना चाहिए। पूरा समय प्रत्येक पार्षद साथी को, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में, उनको दिया जा रहा है। उनके सुझाव लिए जा रहे हैं, उनके मत लिए जा रहे हैं और वो सारे संशोधन बजट में किए जाएंगे जो महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी बात एक अच्छे व्यवहार और वातावरण में रखी, कुछ लोग कर्कशता से भी रखते हैं, परंतु हम लोगों को अमृत और विष सब स्वीकार है और उसका मंथन करके निश्चित तौर पर विष कहीं और ज़मीन में जाएगा, अमृत बाहर आएगा। जबलपुर शहर की जनता को एक खूबसूरत महानगर जबलपुर शहर आगे आने वाले समय में मिलेगा, यह निश्चित है। 79 पार्षद साथियों के साथ मिलकर हम लोग इस जबलपुर शहर को एक बहुत खूबसूरत शहर बनाएंगे और जो भी सुझाव सदन के अंदर हमारे पार्षद साथियों को आ रहे हैं, उनको जरूर से शामिल किया जाएगा। नगर निगम में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर महापौर का कहना है कि यदि नगर निगम में किसी के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन पूरे सबूतों और साक्ष्यों के साथ इस बात को प्रमाणित किया जाए कि नगर निगम में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देखिए, आरोप तो लगाया उन्होंने, मैं उनके आरोपों को स्वीकार भी करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं उसका ऑडियो उपलब्ध कराऊंगा, वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। जिस पल वो ऑडियो और वीडियो भ्रष्टाचार का उपलब्ध कराएंगे, उसके अगले पल जो महापौर या MIC के क्षेत्र अधिकार में है उसकी कार्रवाई की जाएगी, तत्काल की जाएगी। भ्रष्टाचार के मामले में नगर निगम में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, परंतु उसके लिए हमको प्रमाण चाहिए या कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे हमको कार्रवाई करने में आसानी हो और हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। तो वहीं इसी के विपरीत बैठक में नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जल और स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही व्याप्त है। नगर निगम की सत्ता आम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। चुनाव के वक्त जो आम लोगों से वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। वहीं MIC मेंबरों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि MIC मेंबर मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। नगर निगम सत्ता की ऐसी कार्य प्रणाली से यह सिद्ध होता है कि यह सत्ता पूरी तरह से फेल हो गई है। जब से नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता आई है, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे शराब दुकानों की बात हो, सब तरीके से नगर निगम की सत्ता फेल है। आप बताइए, 5-5 समिति बनाए इन्होंने, 5 समिति में से आज तक एक समिति अध्यक्ष के पटल पे नहीं रखी गई। आप कैसे काम करोगे? शहर में पूरी पानी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है, मात्र और मात्र भ्रष्टाचार का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से नगर निगम में कार्रवाई चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 महीने में नगर निगम से लोग दूर भागने लगेंगे। एक तरफ आप टैक्स मांगने की बात करते हो, जहाँ पे उद्योग धंधे लगे हुए हैं, बेरोजगारी वैसे ही मची हुई है। आप उद्योग धंधे वालों को बोलते हो कि आप टैक्स दोगे, भाई क्यों देंगे? उनकी उद्योग विभाग की ज़मीनें, आप उनसे टैक्स लीजिए। आप उनको व्यवस्था क्या दे रहे हैं? आज तक आपने उनको पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ना रोड, ना नाली, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं दी। और जबलपुर में इतने लीज के प्रकरण पड़े हुए हैं, सब पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप बोलते राजस्व की आय कैसे होगी? आप सबसे पहले कम से कम लीज के प्रकरणों को निपटाइए तो आपकी राजस्व की आय बढ़ेगी। कहीं ना कहीं जाकर नगर निगम के द्वारा जिस प्रकार से टालम टोली की जा रही है और जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। एक तरफ आपने चुनाव जैसे ही घोषित हुए, आप महापौर बने, आपने तुरंत बोल दिया मैं नर्मदा जी के लिए ये करूँगा, जनता के लिए ये करूँगा। आप टोटली दुकानों के उद्घाटन में जा रहे हैं, आप शादी के कार्यक्रम में जा रहे हैं। इसके अलावा आपको शहर विकास से कोई मतलब नहीं है। आपकी पूरी MIC मेंबर मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। आज आपने देखा होगा कि ये खुद MIC मेंबर जो PWD के प्रभारी हैं, उनके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। वो बेचारे दुखी मन से नगर निगम सदन के अंदर बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाके नगर निगम की सत्ता फेल हो गई है। आज अगर हमारे सांसद जी और हमारे जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना से अगर पैसा ना आए तो नगर निगम की स्थिति तो खराब हो गई।
और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ और आज मैंने बोला हूँ कि जबलपुर में जिस प्रकार से अतिक्रमण का जाल फैला हुआ है, आप गंजीपुरा में जाइए, कोई परिवार के लोग जा नहीं सकते, वहाँ पे छीटाकटी होती है उनके साथ, लगातार वहाँ पे ऊट पटांग बातें की जाती है। रानी दमो नाका से लेके ITI चौक तक वहाँ पूरे अतिक्रमण बसे हुए हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है, मगर इनको कोई काम करने से मतलब नहीं। हर अतिक्रमण के पूरे अधिकारी, जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरे पास तो उनके सबकी रिकॉर्डिंग है, मैं तो पेश करने वाला हूँ। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर नगर निगम इस प्रकार से चलता रहा तो हमारा नगर निगम बर्बाद हो जाएगा। गौरतलब है कि सदन की इस बैठक में पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जल संकट का भी काफ़ी मुद्दा गिराया है। निश्चित तौर पर जल संकट शहर में है, मैं इस बात को बिल्कुल भी दो राय नहीं है। यह जल संकट आज का नहीं है, यह जल संकट पिछले 20-25 वर्षों से शहर में जिस गति से जल संकट दूर करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसके कारण आज जल संकट है। हम लोगों को इतने बड़े जल संकट को दूर करने के लिए 2 साल 2.5 साल का समय लगेगा। इस वर्ष हम लोगों ने नए हेडेंट बनाए हैं, 7 नए जगह से हम लोग पानी लेना शुरू कर रहे हैं। 400 रोज टैंकर देने की हमारे पास हमने कैपेसिटी बनाई है, जो पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों से नहीं थी। 100 से ज़्यादा बोरिंग हम लोग शहर के अंदर कर रहे हैं, जो पिछले 12 वर्षों से नगर निगम में बंद थी। पानी की सप्लाई बहुत अच्छे से मॉनिटर करके पूरी टंकियों को भर के हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। जल संकट जितना पहले था उससे कम आज इस वर्ष है, अगले वर्ष भी और कम होगा, और उसके अगले वर्ष में हर घर पर माँ नर्मदा जल होगा। और जल संकट आने वाले 2 से 3 वर्षों में हमारे जबलपुर शहर में समाप्त हो जाएगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा के आंचल में हम लोग रहते हैं, और आज 1.5 लाख से ज़्यादा घरों को माँ नर्मदा का जल मिलता है, 1 लाख घरों को नहीं मिलता है। आने वाले 2 से 3 वर्षों में 2.5 से 3 लाख जितने भी हमारे यहाँ घर हैं, सबको माँ नर्मदा का जल मिलेगा।